दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीरजा जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। कल दिन में मैंने आपको कराए थे ब्रह्म सरोवर के दर्शन, जो कि दिन के थे। और अब मैं आपको लेके जाऊंगी रात में दर्शन कराने के लिए कि रात की रोशनी में ब्रह्म सरोवर कैसा लगता है। तो दोस्तों उसके लिए तो शाम होने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और साथ में लेके चलूँगी एक मंदिर पर, जहाँ पर शयनकालीन आरती होती है। शिव जी को सुलाया जाता है, उनकी आरती होती है पहले, उसके बाद उनको सुलाया जाता है। तो दोस्तों ये मंदिर इसलिए फेमस है शिव जी का, क्योंकि यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो उस मंदिर पर पांडवों और श्री कृष्ण द्वारा शिव जी का पूजन किया गया था। तो इसलिए वो मंदिर वहाँ पर फेमस है। तो वो मैं मंदिर भी आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों फिर निकलते हैं हल्द्वानी के लिए कल को। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। और साथ में लेके जाऊंगी आपको पैनोरमा। अंदर तो नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ बाहर से आपको पैनोरमा दिखाऊंगी। उसके भी आप देखिएगा कि बाहर से ही बहुत सुंदर लगता है वो। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए नीरजा जोशी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मैं आपको लेके आ गई हूँ कुरुक्षेत्र के उस प्राचीन मंदिर पर, जहाँ पर पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ शिव का पूजन किया था। यही वो मंदिर है। तो फ्रेंड्स ये है वही प्राचीन मंदिर। और बाहर से नंदी महाराज भी हैं। और जबकि नंदी महाराज जो है वो शिव जी के द्वारपाल का काम करते हैं और बाहर रहते हैं, मंदिर से बाहर रहते हैं। और ये देखिए सामने कुंड है जिसमें पानी चलता ही रहता है। और शाम के समय इसकी छवि कुछ अद्भुत आती है देखने लायक। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी भगवान की प्रतिमाएं हैं अलग अलग तरह की। और चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ हर प्रतिमा के पास। तो फिलहाल ये देखिए साथ बगल में गुरुद्वारा भी है, जस्ट मंदिर के लगा हुआ गुरुद्वारा है। और यहाँ पर कुंड के साथ ही जब यहाँ पर मेला टाइप का लगता है दोस्तों, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। और साथ में ये देखिए शनि भगवान का भगवान जी हैं, और उनका ये स्टैचू है यहाँ पर शनि भगवान का। और ये है सनासर के बालाजी। तो आप सनासर के बालाजी की भी दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि सनासर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं कर सकते हैं इनके दर्शन। और दोस्तों ये देखिए ये गोदाम में अनाज रखा है। ये जो अनाज है दोस्तों पूरे साल भर का अनाज है। और पूरे साल भर का अनाज एक साथ रख दिया जाता है। और ये पेड़ को गौर से देखिए दोस्तों, ये जो पेड़ है 2 भागों में बटा हुआ है। एक ही पेड़ में 2 नीम का पेड़ और इस साइड से पीपल, दोनों एक ही पेड़ में लगे हुए हैं। ये देखिए नीम के पत्ते हैं और उस साइड से पीपल। और ये जो अखंड ज्योति है ये हमेशा जलती रहती है शनिदेव की। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों जो ये है पूज्य महंत प्रभातपुरी जी महाराज हैं, ये इनका स्टैचू है यहाँ पर 3 से 4 स्टैचू हैं अलग अलग स्वामी जी के हैं, जो कि लगाए गए हैं। ये अभी नए लगाए गए हैं दोस्तों, ये प्राचीन नहीं है। प्राचीन जो है सिर्फ शिव जी हैं और बाकी सारी जो मूर्तियाँ हैं नई स्थापित की गई हैं यहाँ पर को। तो फ्रेंड्स चलिए अब आपको लेके चलती हूँ शिव आरती के लिए, जो कि नित्य यहाँ पर होती है। फ्रेंड्स शिव आरती के बाद शिव जी को आराम करने दिया जाएगा, उनके लिए बिस्तर लगा दिया जाएगा। आप देख सकते हो बगल में बिस्तर लगा हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ भी निद्रा में चले जाएंगे उसके बाद। तो दोस्तों मैं अभी इस वक्त आपको लेके आई हूँ ब्रह्म सरोवर में। और ब्रह्म सरोवर जो है यहाँ से आगे है, अभी चलते हैं वहाँ पर। ये देखिए दोस्तों ब्रह्म सरोवर के अंदर कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और कोई भी पर्व हो, पूर्णमासी अमावस्या साथ में ग्रहण लगे, कुछ भी कोई भी पर्व हो, तो उस दिन यहाँ पर
बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। तो ये लोगों के चलने के लिए भी बहुत अच्छा फुटपाथ बनाया हुआ है। इसके अंदर आप सिर्फ पैदल चल सकते हो, गाड़ी वगैरह नहीं आएगी इसके अंदर। आप सिर्फ पैदल ही यात्रा कर सकते हो इसके अंदर। और इस साइड भी आपका सरोवर है और इस साइड भी आपका सरोवर है। तो रात की लाइटिंग में देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ब्रह्म सरोवर। बात ही निराली है रात की लाइटिंग में। तो ये देखिए दोस्तों लाइट जो पानी को छू रही है और कितना सुंदर लग रहा है पानी भी। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है इस वक्त ब्रह्म सरोवर। और यहाँ पर द्रौपदी कुंड भी है जहाँ पर द्रौपदी ने अपने केस धोए थे। और सामने यहाँ पर होती है सायंकालीन आरती ब्रह्म सरोवर की। तो इस समय में आए हुए हैं ब्रह्म सरोवर में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू दिख रहा है पीछे मेरे ब्रह्म सरोवर का। तो फ्रेंड्स ये है ब्रह्म सरोवर में रखा गया अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ, जिसमें कि 4 घोड़े सवार हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है ये एक एक घोड़ा यहाँ पर लाकर रखने में 3 दिन लग गए थे। 3 दिन में एक घोड़ा यहाँ पर आया है और इसमें है श्री कृष्ण और अर्जुन, जो कि श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र है, पैनोरमा साइंस सेंटर। तो ये देखिए आप बीरबल साहनी, मेघनाथ शाह, जगदीश चंद्र बसु, किसी का यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है। जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब के स्टैचू यहाँ पर लगाए गए हैं। काफ़ी बड़ा पैनोरमा विज्ञान सेंटर है और काफ़ी कुछ है इसके अंदर देखने के लिए साइंस से रिलेटेड। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। और बहुत हरियाली है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर हर चीज़ साइंस से रिलेटेड है। तो अंदर जाने का इतना टाइम नहीं है अभी कि अंदर जा करके मैं काफ़ी कुछ शूट करूं, तो इसलिए आपको बाहर का ही दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कितना सुंदर है। वैसे अंदर जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो ये सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अर्थ है। जब यहाँ पर नीचे से पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी के ऊपर तैरता है, गोल गोल घूमता है। जैसे अर्थ घूमती है हमारी, तो वैसे ये भी घूमता है पूरा गोल गोल, क्योंकि पूरा साइंस से रिलेटेड सब बना रखा है यहाँ पर को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए दिन की शुरुआत और निकल पड़े हैं हम आगे के लिए। और आज जा रहे हैं वापस हल्द्वानी और हरिद्वार होते हुए जाएंगे। तो हरिद्वार में आज रुकेंगे और थोड़ा सा स्नान वगैरह करेंगे और उसके बाद जाएंगे हल्द्वानी के लिए। तो दोस्तों देखते रहिए हमारी पूरी यात्रा का सफ़र और बने रहिए हमारे साथ। अभी बज रहे हैं 2:51 और आप यकीन नहीं कर सकते हो, हम 4 लाइन से आते आते ये आधी लाइन में रह गए हैं और कहाँ घुस गए कुछ नहीं पता। लोगों से पूछ के जा रहे हैं कहाँ 4 लाइन में हरिद्वार निकलना था, देहरादून रोड पे निकल गए।
फिर वहां से वापस आए, अंदर अंदर होते होते गांव से होकर जा रहे हैं। ऐसी ऐसी रोडें हैं, आपको मैं क्या बताऊं, पूरा जंगल एरिया से निकल रहे हैं। देखिए आप, पूरा जंगल एरिया है और यहाँ से घूम घूम के लोगों से पूछ के निकल रहे हैं और ऐसी जगह फंस गए हैं। तो इसलिए गूगल मैप के सहारे कभी ना चले। जो गूगल आंटी है ना, वो यहाँ वहाँ फंसा देती है। हम भी फंस गए उसके चक्कर में। बहुत पता नहीं कौन कौन से रास्ते से लेकर आ गई हमको। तो मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, देखिए कैसा रास्ता। ये देखिए फ्रेंड्स, है तो अच्छी जगह, हरियाली, एक नई जगह देखने को मिल गई, लेकिन थोड़ा लॉन्ग कट हो गया और कुछ नहीं। घूमने को मिल गई, एक नई जगह का सर्वे हो गया। वैसे रास्ता गुम होने की वजह से एक नई जगह का सर्वे, और हमने एक ये नई जगह देख ली, गांव का मस्त रास्ता। फ्रेंड्स, हम हरिद्वार में एंट्री कर चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगा मैया, और आज हनुमान जयंती भी है, पूर्णमासी भी है। तो चलिए हम लोग भी डुबकी लगा लेते हैं, नहा लेते हैं। अच्छा दिन है, अच्छा पर्व है, तो नहाना बनता है। फ्रेंड्स, हरिद्वार में डुबकी लगा ली है। बहुत ठंडा पानी था, बहुत मज़ा आया और बढ़िया धूप आ रही, तो अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगा हनुमान जयंती के दिन और पूर्णमासी के दिन यहाँ पर डुबकी लगाते हुए। तो मैं तो सबसे प्रार्थना करती हूँ आप लोग भी आइए यहाँ पर और सभी लोग नहाइए, स्नान करिए हरिद्वार में आकर के। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हुए हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम हर की पैड़ी पे नहीं है। हर की पैड़ी पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन हम वहाँ नहीं गए हैं। हम शंकराचार्य जो घाट है वहाँ पर आए हैं और वहीं पर हम नहा रहे हैं। तो अब वापस चलते हैं हल्द्वानी की तरफ यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर। दोस्तों, अभी पहुँच गए हम नगीना और यहाँ पर जा रहे हैं तुलाराम के गुलाब जामुन, बहुत फेमस है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तुलाराम के गुलाब जामुन खा के आते हैं। हमने तुलाराम के गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट होते हैं, कितने नरम नरम होते हैं, देखिए, लेकिन गर्मा गर्म है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए दिन की शुरुआत और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और रात को हम लेट पहुँचे, तो इसलिए शूटिंग नहीं करी मैंने, तो अब कर रही हूँ। और अभी भी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो जस्ट अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी ब्रह्म सरोवर की यात्रा रात्रि की और साथ में मंदिर और पैनोरमा आपको कैसा लगा। अंदर जाके भी दिखा सकती थी दोस्तों, लेकिन इतना वक्त नहीं था कि अंदर जाकर दिखाऊं, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको बाहर से दिखाया पूरा वहाँ का व्यू। और अंदर जाने का जिस दिन कभी वापसी में कभी जाऊंगी तो अंदर जाकर के भी आपको पूरा दिखाऊंगी पैनोरमा कैसा है और क्या क्या चीज़ें हैं। सारी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके अंदर और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 2 या 3 बार वहाँ जा चुकी हूँ और इस वक्त जाने का मौका नहीं था मेरे पास। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वहाँ जाने का होगा तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी वहाँ के अंदर का। तो दोस्तों, कैसा लगा फिर आपको मेरा पूरे रास्ते का विज़िट, साथ में ब्रह्म सरोवर, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। और मैं थोड़ा शादी में बिज़ी हूँ तो मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आएगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और अभी भी मेरी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ और हमेशा देखते रहिए नीड जादूसी ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नीड जादूसी जल्द ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।